ये पीएफएसी 2025 का पीएसटी पीईटी का डेट है। वो आपका 17 से 22 तक है। अभी इस बार सिंस ओनली आपका फिजिकल इस टाइम होना है, मेडिकल जो है वो आपका इंटरव्यू के बाद होना है। इस वजह से देखोगे कि जस्ट 1 वीक में आपका फिनिश हो जा रहा है। इसका कारण है कि 1 डे में ही वो मेनी कैंडिडेट्स के एक ही दिन में ले सकते हैं। इनफैक्ट देखो, मल्टीपल सेंटर होते हैं, कैंडिडेट्स एक तरह से बहुत ज्यादा नहीं है। और सिंस फिजिकल में 4 to 5 आवर्स टाइम लगता है, क्योंकि वहां जब जाते हो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन करते हैं, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं। और मेल के लिए जस्ट 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए जस्ट 3 इवेंट्स हैं। तो ये इवेंट्स कराने में इतने टाइम नहीं लगते हैं। तो इस टाइम जो है जस्ट 1 वीक में, यानी कि 6 डेज में आपका ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स वो जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जेन्यून है, क्योंकि उस दिन वो अपियर ही नहीं हो सकते। इसका कारण है कि फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो आपका 16 नवंबर से स्टार्ट होकर के 23 नवंबर तक हो रहा है। तो देखो, ये बात यूपीएससी को भी पता है। तो इसमें से हर कैंडिडेट ने, जो जिनका भी मेंस है, उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उन लोगों ने जो इस कमांडेंट रिक्रूटमेंट एट आईटीबीपी पे आपने मेल किया होगा। सारे कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको कॉल करो, इन नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करो। प्लस जो रिस्पांस आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बार यूपीएससी को भी इस बात से अवगत करा दो, यूपीएससी को भी कॉल करके बता दो ये सिचुएशन है। क्योंकि जिन लोगों का मेंस है, उनके पास तो 100% वैलिड रीजन है। देखो, इंजूरी वगैरह वाले में भी रीजन है आपका। इनफैक्ट एवरी टाइम जो एक्सटेंशन मिलता रहा है, डेट चेंज होता रहा है, वन और द अदर रीजन के कारण। हाँ, एक समय था देखो, बहुत इजीली कर दिया जाता था। विद टाइम पासेस इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। इसमें एक बार तो ये भी इस बार मिस्टेक्स हुए हैं, उन लोगों के अथॉरिटी की तरफ से मिस्टेक्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, थोड़े से टाइम एक्स्ट्रा देना चाहिए था। आप 2 दिन के अंदर 29th तक आपका ये है डीएफ फिल करने का टाइम, और 31st को आप रिलीज कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिला कैंडिडेट्स को। तो ये भी होना चाहिए था, बट आप इस प्रोसेस को ये नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो या आप रिटर्न का एग्जाम देते हो, तो आपके पास होप रहता है, आपके पास आशा रहता है कि हम क्वालिफाई करने वाले हैं, या एटलीस्ट कैंडिडेट को पता रहता है कि यदि बॉर्डर पे भी हो तो बेटर है रादर कि हम आइडल बैठे रहें, हम प्रिपरेशन अपना करते रहें। तो हर कैंडिडेट जिनका भी, खास करके जो मेल, तो देखो जिनको भी मेडिकल वाले में भी ये है, तो सपोज करो कि किसी का फर्स्ट डे है, तो यदि 5-6 डेज एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप एटलीस्ट रिकवर कर जाओगे। बट एटलीस्ट जिनका फॉरेस्ट सर्विस का मेंस है, उन लोग हर हाल में इनको कॉल करो, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद एक बार यूपीएससी को भी पॉजिटिव मिलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी थोड़ा आपको एडवर्स रिमार्क्स थोड़ा मिलता है, तो आप यूपीएससी को एक बार कॉल करके जरूर बता दो। बिकॉज देखो, एक चीज होती है ना कि सिर्फ टाइम बहुत डिले हो जाता है, कि कंफ्यूजन होता है, तो कहीं ना कहीं आप पूरे रूप से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो ना। जब आप प्री फॉरेस्ट सर्विस वाला क्वालिफाई हो, इसका मतलब ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे कंडीशन में हो, आप इसका रिटर्न भी क्वालिफाई किए हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो मल्टीपल टाइम रिटर्न क्वालिफाई किए हो असिस्टेंट कमांडेंट का, और प्लस आपने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस का प्री क्वालिफाई किया मोर देन वन, या कुछ लोग फर्स्ट टाइम में भी हो। तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तो इस बात का होना चाहिए था कि मे बी जैसे आपका एटलीस्ट 2-3 डेज एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि देखो ये 22 को हो रहा है इसका फिनिश, तो 23 आपका लास्ट जो फॉरेस्ट सर्विस का है। तो ये इसमें टाइम दे सकते हैं कि ठीक है, 25th, 24th, 25th, 26th, ये सबको एक डेट रख सकते हैं, क्योंकि 1 डे में ही हो जाएगा। तो जो जो कैंडिडेट का एक्सटेंशन मिलता है, उनको एक दिन, किसी दिन, देखो 23rd को हो रहा, तो मेरे अनुसार एटलीस्ट 1 डे का टाइम दे देना चाहिए। 25th को करीब करा लेना चाहिए, 25th या 26th के आसपास, ठीक है। तो सब लोग का से रिक्वेस्ट है कि आप उनको अब कॉल कर लो, और हर कोई करो, और अपना जेन्यून रीजन बताओ। और प्लस
फॉरेस्ट वाले के पास वैलिड रीजन है कि आप यूपीएससी को भी इस बात से अवगत कराओ, उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं होगा, बहुत आप में से कुछ लोग किए भी होंगे, बट माय रिक्वेस्ट इज कि ऑल कैंडिडेट उनको कॉल करो, बताओ इस चीज के लिए, क्योंकि अर्लीस्ट जितना हो जाएगा उतना आपके लिए फायदा होगा। कुछ और इश्यूज रहेंगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट जैसे मेडिकल ग्राउंड पे हो तो एकदम नहीं कर सकते हो तब तो दिक्कत है, अदरवाइज थोड़े बहुत अपना प्रिकॉशन रखो और शायद कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वंस आप फिजिकल इन सॉरी फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है, और वर्स्ट केस में यदि नहीं भी आपका सिलेक्शन मिलता है तब भी जो है आपके पास चांस होगा कि आपको कोई दूसरा जॉब मिले, ठीक है। तो कुछ इश्यूज हैं तो आप बताना। थैंक यू।